वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजिक्स मास्टर। तो ये नीट के जो एग्ज़ाम आप लोगों के लिए Three physics equations. Let's go one by one, so have patience. 23 physics equations. Let's go one by one, so have patience. आपका जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ a बाई b इन द रिलेशन a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर where f is the force, x is the distance, t is the time। तो चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, दूसरा ऑप्शन बी l टू द पावर -हाफ टी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन l टू द पावर -हाफ टी टू द पावर -1 और फोर्थ जो ऑप्शन है l टी टू द पावर -2। तो देखो जो इक्वेशन दिया गया है ये फोर्स का इक्वेशन f इक्वल्स टू a रूट एक्स बी टी स्क्वायर। तो इसके अंदर f तो फोर्स है, x डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और t टाइम, ये तो आपके क्वेश्चन में बताया गया है। टर्म्स डायमेंशनली होमोजीनियस होता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये जो टर्म्स ये अगर डायमेंशनली होमोजीनियस होगी तो ही वो टर्म एक से साथ और दूसरा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ये नॉट होमोजीनियस ऐसे भी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोग जानते हैं जो इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस at, तो आप लोग जो v है ये वेलोसिटी का टर्म निकलता है, u भी वेलोसिटी का टर्म, a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो देखो टाइम और एक्सेलरेशन का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होके वो एक वेलोसिटी का टर्म आता है, वेलोसिटी का टर्म, जिससे और एक वेलोसिटी ऐड होता है। सो ईच टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होमोजीनियस टर्म के साथ ही होता है, नॉन होमोजीनियस टर्म के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। मगर आपकी जो होमोजीनियस टर्म्स, तो हमें ये कह सकते हैं ये जो ईच टर्म होगा ये होमोजीनियस होगा। डायमेंशनल होमोजीनियस किसके साथ? फोर्स के साथ। तो हमें तो इसका ए का और बी का रेशियो का तो डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो देखो डायमेंशन अगर होमोजीनियस हुआ तो इसका जो ए फोर्स का डायमेंशन पता है एम एल टी टू द पावर -2, डिस्टेंस का एक्स एल और टाइम का डायमेंशन टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है जो लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन और राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन वो इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस होता है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो इस टर्म के साथ भी होमोजीनियस होगा और इस टर्म के साथ भी होमोजीनियस होगा। तो हम इसके यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम पे आएगा। तो इससे हम देखो ए का डायमेंशन निकाल लिया है। तो ए का डायमेंशन निकल का क्या किया, ए बाई एक्स, और यहाँ पे बी का भी डायमेंशन देखो ए इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, उससे हमें बी का डायमेंशन पता चलता है ए बाई टी स्क्वायर। फिर ए बाई बी का रेशियो क्या है हमने यहाँ पर, और ए बाई रेशियो हमने पहले डायमेंशन नहीं पुट किया क्योंकि ए यहाँ पर कट जाता है। तो ये तो आप लोगों को ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, देख के ही आंसर करने के चाहिए। तो एफ एफ करते हैं तो टी ऊपर आ जाता है टी स्क्वायर और एक्स टू द पावर हाफ, और टी का डायमेंशन टी स्क्वायर और एल का डायमेंशन एल टू द पावर हाफ होता है। तो जो डायमेंशन एल टू द पावर -हाफ टी स्क्वायर जो ऑप्शन बी से मैच करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एरर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एरर का जो क्वेश्चन दिया गया है देखो स्क्रीन पे, ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 2k³ l स्क्वायर बाय m रूट n, दैट परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ k l m n are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. The value of x is ascertained by 8% ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन जो डी वो नन होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन ये भी बहुत ही इजी, आप एरर से बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो हम देख लेते हैं एरर का जो प्रॉब्लम क्या होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखने से एरर आ जाएगा। इक्वेशन जो दिया गया है 2k³ ओके l स्क्वायर m रूट n, ठीक है। और जो एरर्स बताया गया है, एरर कितना है, डेल के वो है परसेंटेज एरर, डेल के का जो परसेंटेज एरर इन के वो बताया गया है 1%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन एल वो बताया गया है 2%, परसेंटेज एरर इन एम वो बताया गया है 3% और परसेंटेज एरर इन एन वो बताया गया है 4%। तो ये चारों एरर दिए गए हैं और हमें x का जो अनसर्टेनिटी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो x का जो अनसर्टेनिटी वो कितना आएगा, तो अनसर्टेनिटी मतलब आप देख सकते हैं तो वो भी परसेंटेज एरर होता है। तो हमें क्वेश्चन जो है वो एरर इन x, वही हमारा x का अनसर्टेनिटी होगा, सर्टेनिटी इन x, क्लियर। तो अनसर्टेनिटी ऑफ x जो उसके वैल्यू कैसे निकले, तो हम देखो यहाँ पर जो x का जो डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी ओनली k l m और n से है, और 2 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म। तो हम कोई कांस्टेंट टर्म की एरर नहीं आता है, कांस्टेंट टर्म तो मेजर नहीं होता है, उससे एरर भी नहीं आता है। मगर ये सब जो टर्म्स है इसकी वेरिएशन हो सकती है और एरर इसके लिए इंक्लूड होता है इसके अंदर। तो एरर जो होगा वो कितना होगा एरर, तो हमें जब भी करना है ये टेक्निक आप ट्रिक
आप लोग याद रखना जो ट्रिक होता है डेल एक्स बाई एक्स, इससे आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं इंटू 100%। ठीक है, ये परसेंटेज एरर डिनोट करता है एक्स का, वो क्या होता है ईच जो डायमेंशन जिसके जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल की रिलेशन से ये कनेक्टेड है। तो वेरिएबल की जो पावर है वो हम फ्रंट पे लिख लेते हैं इंटू डेल के बाई के इंटू 100%। ठीक है, और 2 का होगा डेल एल बाई एल इंटू 100%। ठीक है, एम का जो पावर है वो है 1। तो आप लोग को ये लगता है जो पावर ये तो नीचे है -1 होगा ऊपर जाने से, नहीं, यहाँ पर आप लोग जब भी अनसर्टेनिटी और एरर निकालेंगे तो मैक्सिमम एरर ही हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम हर वक्त जो एडिशन करते हैं एरर का, सब्ट्रैक्शन नहीं होता एरर का, ये आप लोग ख्याल रखना। तो डेल एम बाई एम इंटू 100%। और उसके बाद एन का जो पावर है, एन मतलब ये देखो टू दी पावर हाफ में भी हम लिख सकते थे, तो हाफ इंटू डेल एन बाई एन इंटू 100%। अब यहाँ पर हमारा जो ये वैल्यूज दिए गए हैं, के का जो एरर 1%, एल का जो एरर 2%, एम का एरर 3% और 4%। तो चारों एरर, के का एरर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 3 इंटू 1। ठीक है, 1% दिया गया है, ये टोटल 1% होगा। एल का जो एरर 2%, 2 इंटू 2%। ठीक है, परसेंटेज हम बाद में दे देंगे। और एम का जो परसेंट वो होगा 3, दिख रहा है आपको। और इनका जो एरर है वो होगा 4%। ये टोटल करके हमें परसेंटेज साइन यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो 3%, 3 प्लस 4, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, ये परसेंटेज 3 3 6 4 10, दिस इज 12% एरर, जो आपकी ऑप्शन सी से मैच करता है। ठीक, बहुत सिंपल प्रोसेस। तो आप लोगों को जो अगला क्वेश्चन है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से देखो। ए पार्टिकल मूव्स एट ए डिस्टेंस x इन टाइम t according to the equation x equals to t plus 5 inverse. The acceleration of the particle is proportional to option A velocity to the power 3/2, option B distance square, option C distance to the power -2, option D velocity to the power 2/3. तो ये जो क्वेश्चन ये बहुत थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड बट इजी। तो हमें एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के टर्म में निकलना है, वेलोसिटी के साथ वेरिएशन उसकी डिपेंडेंसी निकलना पड़ेगा। तो देख ये कैसे करते हैं। तो ए एक्स हम जानते हैं वेलोसिटी जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है डी एक्स डी टी। तो क्या होगा ये, इसका हम जो डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 वो जो फ्रंट में आ जाएगा और t प्लस 5 टू द पावर -1। ठीक है, और इंटू 1 t होता है, तो जो आता है -1/t प्लस 5 स्क्वायर, ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। उसके बाद हम इसके से ही एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम ये फॉर्म पे भी रख सकते हैं इसको t प्लस 5 टू द पावर -2। एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन वो होता है dv dt, वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी t। तो वेलोसिटी का चेंज, तो इससे भी फिर एक बार -2 है माइनस है, और -2 जो पावर फ्रंट पे आ जाता है, और t प्लस 5 जो पावर एक बार और घट जाता है -3, दैट इज 2/t प्लस 5 टू द पावर क्यूब। तो ये है वेलोसिटी का टर्म जो इससे मैच करता है, और ये है एक्सेलरेशन जो इस टर्म्स निकाला है। तो अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अंदर रिलेट करना पड़ेगा हमें। तो देखो एक्सेलरेशन जो यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, हमें जो दिख रहा है t प्लस 5 क्यूब। ठीक है, तो हम इसको वेलोसिटी के टर्म पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्यूब को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमको ये जो है कैसे स्क्वायर कर सकते हैं इसे, t प्लस वेलोसिटी जो वेरिएशन यहाँ पर है 1/t प्लस 5 की स्क्वायर की टर्म पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना स्क्वायर लेना यहाँ पर, तो हम इसे एडजस्ट करने के लिए 3/2 देखो अब ये क्यूब के टर्म पे आता है, तो इससे इतना होगा, यही तो हमारा एक्सप्रेशन वेलोसिटी का टर्म जिससे वेरिएशन होता है। तो हम ये टोटल जो इसे अंदर ले लेते हैं t प्लस 5 स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये वेलोसिटी होगा।
यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, ये जो टर्म मैच करता है इसके अंदर का, वो वेलोसिटी टू द पावर 3/2, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है, ठीक है, ऑप्शन ए, दैट इज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर 3/2, तो हुआ ये ऑप्शन ए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो ये है, देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर जो दिया गया है, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. Okay. On the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes up her up in time t2. और जो दिया गया है, the time taken by her to walk up on the moving escalator will be, जो चार ऑप्शन टाइम नेक्स्ट दिन। तो देखो पहले दिन जो गया तो वो एस्केलेटर जाकर क्या देखा, बंद था, और जो बंद एस्केलेटर पे वो वॉक करके गया, तो वॉक करने के उसके टाइम कितने लगते हैं, टी1 टाइम। और दूसरे दिन जब एस्केलेटर ठीक था, वो स्टेशनरी एस्केलेटर पर खड़ा है और एस्केलेटर का जब मोशन के साथ वो गया तो वो टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ था, t2। तो अब जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, तो उससे बताया जा रहा है जो जिस दिन एस्केलेटर चल रहा था और वो भी चल रहे थे, तो उस दिन टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा एस्केलेटर, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं है पर देख लो। तो ये स्टेशनरी था फर्स्ट दिन, जब स्टेशनरी था सिचुएशन, तो वो इस एस्केलेटर पे हट वॉक करके गया, जिसके लिए उसका टाइम रिक्वायर्ड हुआ था t1। ये तो फर्स्ट डे का केस है, ठीक है। जो नेक्स्ट डे वो एस्केलेटर पे, वही जो एस्केलेटर वो मूविंग था, वो स्टेशनरी खड़े रहे और इस स्पीड में उसको टाइम कितना लगा, t2 में टाइम लगा। ये तो नेक्स्ट डे था। तो हमें जो सिचुएशन दिए गए हैं इसके अंदर ये एस्केलेटर भी मूव कर रहा था, मूविंग, और प्रीति जो वो भी वॉक करके जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा सिचुएशन है, जो हमारा सिचुएशन ये था। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकते हैं, देखो हम यहाँ पर जब एस्केलेटर बंद था, स्टेशनरी था, तो उसके उस दिन अगर इस एस्केलेटर का जो डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ता है, ये एल हुआ, तो एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम पे, t1 टाइम में। हम यहाँ से वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी कितना होगा, l/t1। दूसरे दिन तो डिस्टेंस तो वही एल डिस्टेंस, मगर अब एस्केलेटर मूविंग था तो ज़्यादा स्पीड से वो ऊपर जाएगा, तो v2 इक्वल्स टू l/t2। ये रहा दूसरे दिन का उसका वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अब तीसरे दिन जो हमारा सिचुएशन दिए गए है, इसके अंदर उसका वेलोसिटी क्या होगा, अब तो वो चल भी रहा है यहाँ पर और उसके साथ एस्केलेटर भी मूविंग है, दैट इज उसका जो वेलोसिटी था v1 वो भी काम कर रहा है पर इसके साथ v2। अब ये कॉम्बाइंड होके उसे ज़्यादा मोशन दे देगा ना, देख लो, देखो ये ज़्यादा मोशन हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो तीसरे दिन जो हमारा सिचुएशन वाला दिन है, इसके अंदर दोनों वेलोसिटी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, वो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ऊपर पर जा सकते हैं। आप लोगों भी कहीं पर एक्सलेटर पर चलते हुए देखे हुए लोगों को, पर आप भी चले, तो ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो वेलोसिटी कौन सा होगा, ये दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पर। ये जो सिचुएशन दिया गया है ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो आप लोग ये सिचुएशन के बहुत बार फेस किए हो, आप लोग बहुत सारे लोग ये सिचुएशन बहुत टाइम फेस करते हैं। तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, l/t1/l/t2। तो हम समझ लेते हैं और हम यहाँ सपोज कर लेते हैं जो इस दिन का जो वेलोसिटी टाइम था, ये टाइम हुआ, टाइम इक्विवेलेंट इन दोनों का टाइम का रिक्वेस्ट, और से t इस दिन का जो टाइम उस पर लगा, कम टाइम लगेगा। तो ये भी इस दिन भी डिस्टेंस क्या था, एल डिस्टेंस ही था, मगर टाइम क्या था, t लगे था। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो इस दिन का टाइम l/t, ठीक है। तो हम इसे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। टी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, टी का वैल्यू जो आएगा, टी का वैल्यू देख लेते हैं कैसे। एल जो कट जाएगा ये तीनों पे है, इक्वेशन 1/t इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2। सॉल्व करो आप लोग भी, t1 t2 t1 प्लस t2, ठीक है। ये तो रेसिप्रोकल इसका लेना पड़ेगा, t इक्वल्स टू t1 t2 बाई t1 प्लस t2। ये होगा एस्केलेटर का जिस दिन मूविंग कंडीशन में वो वॉक कर रहा था उस दिन का टाइम, ठीक है। तो नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर देखो, ये ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है, ओके। तो आप लोग को जो अगला क्वेश्चन दिया गया है
2 boys are standing at the ends A and B of a ground where AB equals to A. The boy at A starts running. Sorry, the boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other in time t. Where t is जो टाइम का जो चार ऑप्शन वो क्या होगा। देखो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हम देखते हैं ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ए एक डिस्टेंस, यहाँ पर ए बी डिस्टेंस जहाँ पर दो बॉय खड़े हैं, ठीक है। ये बच्चा ए वाला और बी, जो बी वाला बच्चा है वो v1 वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मूव करने लगे, ठीक है। और जो बच्चा ए वो उसको पकड़ने के लिए वो ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही वो जाने से उसको पकड़ लेता है। तो वेलोसिटी इसका जो ए वाला बच्चा था वो v थे, वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जो टाइम हमारा रिक्वायर्ड है, ये टी टाइम पे ए वाला बच्चा बी वाला बच्चे को से पकड़ लेते हैं। तो हम ये कंसीडर करते हैं टी टाइम। तो डिस्टेंस कैसे क्या होगा, ये देखो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव है, तो ये जो बीसी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी इनटू टाइम, इससे हमें डिस्टेंस पता चलता है। आप लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम, आप जो भी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा v इंटू टी, क्योंकि टाइम एक ही होगा, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया और आफ्टर एक ही टाइम इंटरवल पे वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस AC का डिस्टेंस VT हुआ, BC का डिस्टेंस V1T हुआ और AB का जो डिस्टेंस क्वेश्चन पे दिया गया है वो A है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें T का जो वैल्यू है वो कितना होगा उसे निकालना पड़ेगा। तो देखो ये तो परपेंडिकुलर ट्राइंगल डिनोट करता है, ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर ट्राइंगल को डिनोट करता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद होगा मैथ में, वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस के थ्योरम क्या है, जो हाइपोटेनस स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हुआ, इसको हमें टी को निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 टी स्क्वायर, टी को एक साइड ले लेते हैं हम और ए को एक साइड। अब देखो टी स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर बाई v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। और टी जो होगा रूट ओवर ऑफ ए बाई ए स्क्वायर बाई v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ए तो बाहर आ जाएगा रूट से, स्क्वायर है जो v स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन से मैच करते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन आपकी डी से मैच करते हैं। तो ये आपके ऑप्शन पे दिए गए हैं, डी वाला ऑप्शन, ठीक। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ए कार इज ट्रेवलिंग विद लिनियर वेलोसिटी v ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, इफ इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी। तो चार ऑप्शन है जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तो आपका फॉर्मूला है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आपको पता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो सर्कुलर मोशन जिस एक्सेलरेशन के बिना, जिस फोर्स के बिना नहीं हो सकता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर मास्ट होगा ही होगा, ठीक है। ये तो v वेलोसिटी से मूव करता है और जो स्पीड है वो क्या है, a v वेलोसिटी स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ पर, और जो एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से ये इंक्रीज कर रहा है अपनी वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो एक्सेलरेशन एक साथ वर्क कर रहा है। एक जो एक्सेलरेशन जो ये सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या होगा, वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका v स्क्वायर बाई r, ठीक है, जिसे हम AC से डिनोट करते हैं यहाँ पर। और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, जिसके वैल्यू क्वेश्चन पे दिए गए हैं A, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेलरेशन का जो कॉम्बाइंड एक्सेलरेशन यहाँ पर काम करेगा। और देखो ये टेंजेंट और ये रेडियली एक्सेलरेशन है, तो हम जानते हैं टेंजेंट और रेडियस एक के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये दो वेक्टर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, जिनका हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो ये रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो, हम क्या कह सकते हैं, दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा 90 डिग्री पे, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। और AC स्क्वायर का जो वैल्यू हमें जानते हैं, जो स्पीड होता है स्पीड स्क्वायर बाई r, यही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। और AT तो हमें क्वेश्चन पे दिए गए हैं ए वैल्यू, तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत छोटा सा था एक फॉर्मूला, आप लोग सभी ये जानते थे, एक फॉर्मूला किससे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से। ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i कैप प्लस 2j कैप, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज। तो ये चार ऑप्शन देखो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। तो देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट इनिशियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वो है ऐसा, i कैप प्लस 2j कैप। तो हम इस तरह भी इसे डिनोट कर सकते हैं, ux i कैप प्लस uy j कैप। तो ux जो है टर्म, यहाँ से हम कह सकते हैं ux का टर्म, अगर इससे कंपेयर करें तो ux का टर्म होगा 1, ठीक है। और जो uy का टर्म होगा यहाँ पर ये होगा 2। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का फिगर होता है ऐसा, हम लोगों को पता है। ये प्रोजेक्टाइल, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है।
यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है, तो हम ये कह सकते हैं AY AX इक्वल्स टू 0। नाउ डिस्टेंस जो हमें इसकी टी टाइम, लेट सपोज जो टी टाइम के बाद ये एक्स कॉमा वाई पोजीशन पे आते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये एक्स बराबर आपकी डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट और ये वाई एक्सिस वाइज डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट हमसे वाई लेते हैं। जो एस एक्स होगा ये एस वाई कितने टाइम के बाद, एट टाइम, एट इंस्टेंट टी और टी टाइम के बाद। तो एस एक्स क्या होता है, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक ही टाइम पे हम लिया है, तो ए एक्स हमारा यू एक्स क्या है 1 और टी होगा जो एक्स इक्वल्स टू टी होता है यहाँ पर। तो क्या आता है इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू टी। और दूसरा जो इक्वेशन एस वाई, एक्सप्रेशन तो 0 था यहाँ पर तो इसलिए नहीं आया। एस वाई जो होगा, एस वाई होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये माइनस जी होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू 10 होता है, 10 मीटर। यू वाई क्या है इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये था मीटर पर सेकेंड पे दिया गया था। यू वाई का वैल्यू क्या दिया हमने देखा है 2 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 2t माइनस 5t स्क्वायर। और यह देखो हम x, तो हमारा जो इक्वेशन होता है लोकस का, इस साइड में क्या होगा y, दैट इज y इक्वल्स टू 2t माइनस 5t स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए। इससे हमें t को निकालना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में टाइम नहीं होता है, वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। सो हम ये t का वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो ये रहा हमारा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द पाथ, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी से मैच करते हैं। ये बहुत सिंपल इजी था।